हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो सभी के मन में कई बार आया होगा, और वो है कि आखिर डंबलडोर इतने इंटेलिजेंट, पावरफुल, जीनियस थे कि वोल्डेमॉर्ट तक उनसे डरता था, तो फिर उन्होंने खुद ही वोल्डेमॉर्ट को स्टार्टिंग में ही क्यों नहीं मार दिया। तो इस सवाल का जवाब डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे। वोल्डेमॉर्ट यानी टॉम मोवलो रिडल ऑर्फनेज में रहता था और डंबलडोर खुद उसे लाने गए थे और उन्हें उस पर तभी से डाउट हो गया था। वो उस पर नजर भी रखते थे, इनिशियली शायद सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अनाथ था, अकेला था। पर चैम्बर ऑफ सीक्रेट खोलने और हैग्रिड को इल्जाम में फंसाने के बाद डंबलडोर उसकी हरकतों पर नजर रखने लगे। और ये बात टॉम रिडल को खुद भी पता थी। टॉम रिडल स्टार्टिंग से ही सीक्रेटिव और अपने प्लान्स या मन में क्या है खुलकर किसी को नहीं बताता था। उसने हॉर्क्रक्स की डिटेल जानने की कोशिश जो स्लगहॉर्न से की थी, उसका भी जिक्र उसने किसी से भी नहीं किया था। इसलिए यहाँ तक डंबलडोर के मन में आया ही नहीं होगा कि उसे रोका जाए या वो इतने खतरे की या बड़ी बात होगी। हाफ ब्लड प्रिंस बुक में मेंशन किया है कि जब हैरी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें आइडिया था कि वो आगे चलकर इतना बुरा जादूगर बनेगा, तो डंबलडोर ने कहा था कि नहीं, उन्हें नहीं आइडिया था। स्कूल से निकलकर उसने टॉम का नाम छोड़कर वोल्डेमॉर्ट नाम रख लिया और इस बात की खबर डंबलडोर को थी। यहाँ तक कि वोल्डेमॉर्ट की उम्मीद से ज्यादा बातें डंबलडोर को पता थी और बाकी टीचर्स की तरह डंबलडोर कभी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आए थे। इसलिए उन्होंने उसे हॉगवर्ट्स में डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स पढ़ाने की इजाजत भी नहीं दी। पर वो जानते थे कि वो डार्क आर्ट्स और बुरे रास्ते पर बहुत आगे निकल चुका है। पर डंबलडोर एक ऐसे इंसान थे जो विलिंगली कभी किसी की जान नहीं ले सकते थे, फिर वो भले ही कितना भी बुरा जादूगर क्यों ना हो। यही कारण है कि पहले भी उन्होंने बुरे जादूगरों जैसे ग्रिंडलवाल्ड को भी बस रोका और उसे उसी की जेल नर्मनगार्ड में कैद कर दिया था, उसे मारा नहीं था। बाद में भी हमने हमेशा देखा उन्होंने डेथ ईटर्स को भी बस पकड़ा था, किसी को भी मारा नहीं था। इसके पीछे एक और कारण ये भी था कि डंबलडोर को हमेशा उम्मीद होती थी कि हर इंसान में अच्छाई होती है और उसे सुधरने का मौका देना चाहिए। उन्होंने ड्रेको, स्नेप सबको मौके दिए, इसलिए वोल्डेमॉर्ट को रोकने के लिए उन्होंने ऑर्डर ऑफ फीनिक्स भी बनाई। पर जब सब जीत ही रहे थे कि ट्रिलोनी ने भविष्यवाणी की जो नेविल और हैरी दोनों की तरफ इशारा करती थी। हाफ ब्लड स्टेटस का होने के कारण वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को चुन लिया और उसे मारने का डिसाइड किया। यहाँ डंबलडोर खुद सीक्रेट कीपर बनने का प्रपोजल रखते हैं, पर जेम्स सीरियस को सीक्रेट कीपर बनाता है। पर ऑब्वियस होने के कारण सीरियस पेटिग्री को एंड टाइम पर सीक्रेट कीपर बनवा देता है और उसके धोखे से वोल्डेमॉर्ट को पता चल जाता है कि पॉटर्स कहाँ छिपे हुए थे और वो उन्हें मार देता है। हैरी बच जाता है और लिली के सेक्रीफाइस से शील्ड बनने के कारण वोल्डेमॉर्ट का शरीर नष्ट हो जाता है और सब मानने लगते हैं कि वो मर गया, अब वापस नहीं आएगा। पर डंबलडोर को पता था कि वो वापस जरूर आएगा, पर इस स्टेज में वोल्डेमॉर्ट को ढूंढना नामुमकिन था। इसलिए क्विरल की हेल्प से जब वोल्डेमॉर्ट हॉगवर्ट्स के अंदर तक आ गया, डंबलडोर ने ऐसा सोचा भी नहीं था। उन्हें बस ये आइडिया था कि कोई सॉर्सरस स्टोन चुराने की कोशिश कर रहा है। पर वोल्डेमॉर्ट की आत्मा वहां देखकर उन्हें पता चल गया कि वोल्डेमॉर्ट अब एक्टिव हो चुका है और जिंदा होते ही वो हैरी को मारकर अपनी अमरता हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा। डंबलडोर को नेक्स्ट आइडिया लगा हॉर्क्रक्स के बारे में। जब हैरी को वोल्डेमॉर्ट की डायरी मिली और डंबलडोर उसे देखते ही समझ गए कि ये एक हॉर्क्रक्स था, पर उन्होंने या किसी ने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ भी नहीं था कि किसी ने एक से ज्यादा हॉर्क्रक्स बनाया हो। इसलिए उन्होंने वोल्डेमॉर्ट से जुड़ी यादें इकट्ठा करना शुरू की। किसी भी इंसान को जानने के लिए उसके पास्ट के बारे में पता होना जरूरी होता है, क्योंकि हमारा पास्ट और एक्सपीरियंस ही हमारा प्रेजेंट बनाता है। फोर्थ पार्ट में जब वोल्डेमॉर्ट जिंदा हो जाता है और हैरी आकर डंबलडोर को बता देता है, डंबलडोर एक सेकंड में हैरी पर बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का पहले से ही आइडिया था। पर उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि बार्टी क्राउच जूनियर मैड आई मूडी के रूप में अलग ही गेम खेल रहा है। इसलिए डंबलडोर ऑर्डर ऑफ फीनिक्स को फिर से इकट्ठा करने लगते हैं। पर प्रॉब्लम यही थी कि वोल्डेमॉर्ट छिपा हुआ था, उसके पता ठिकाने के बारे में किसी को भी पता नहीं था। इसी कारण मिनिस्ट्री इस बात से इनकार भी करने में लगी हुई थी कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया है और डंबलडोर और हैरी के बारे में उल्टी सीधी खबरें छापकर उनके लिए मुसीबत खड़ी कर रही थी। पर हैरी से फिफ्थ पार्ट में मिलते ही वो समझ गए कि बात इतनी आसान नहीं। हैरी का ब्लड यूज करने और लिली के मरने वाली रात हैरी एक हॉर्क्रक्स बन गया था और वोल्डेमॉर्ट तभी पूरी तरह से मरेगा जब हैरी भी मरेगा। यहाँ तक कि धीरे धीरे वोल्डेमॉर्ट ने हैरी पर टेक ओवर करना भी शुरू कर दिया था, जिसे रोकने के लिए उन्होंने स्नेप से कहकर हैरी को लेजिमिनेंसी सिखाने को कहा। फिर मिनिस्ट्री में फाइट हुई
उस टाइम डम्बलडोर चाहते तो वोल्डेमॉर्ट को मार सकते थे, पर यहाँ कई बातें थी। पहला तो ये कि डम्बलडोर के ये मॉरल के खिलाफ था, वो कभी किसी को नहीं मार सकते थे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट था, इस टाइम पर वोल्डेमॉर्ट को मारना बिल्कुल पॉइंटलेस होता। पहले ही मिनिस्ट्री इस बात से इनकार कर रही थी कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया है। ये साबित करना और इजी हो जाता अगर वोल्डेमॉर्ट को मार डाला जाता। दूसरा, मारने का कोई फायदा भी नहीं था, क्योंकि अब डम्बलडोर जानते थे कि कम से कम एक हॉर्क्रक्स हैरी जिंदा है, यानी वोल्डेमॉर्ट वापस आएगा ही। इसलिए उन्होंने अपनी सर्च और स्ट्रॉन्ग की और रिंग ढूंढ ली और उसे डिस्ट्रॉय किया। हालांकि उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। उन्हें लॉकेट के बारे में भी पता चल गया था यादों से, और नगीनी के बारे में उन्हें शक हो गया था। और कितने हॉर्क्रक्स है ये पता होने के पहले ही उन्हें कर्ज लग गया था और उनके पास 1 साल का ही समय था। इसलिए वो हैरी को इस काम के लिए रेडी करने का डिसाइड करते हैं, पर ऑलरेडी हाथ पर लगे कर्ज और लॉकेट वाले अभियान से वो कमजोर हो गए और अल्टीमेटली प्लान के अकॉर्डिंग वो मारे गए। अब कुछ सवालों के जवाब जो अब भी रह गए, जैसे सबसे पहले कि उन्होंने छोटे बच्चों हैरी, रॉन और हरमाइनी पर इतने बड़े काम का भार रखा। वो किसी बड़े ताकतवर विज़र्ड से भी ये काम करवा सकते थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? तो इसका जवाब है कि हैरी, स्नेप और हैग्रिड 3 ऐसे लोग थे जिन पर उन्हें पूरा भरोसा था। हालांकि उन्हें मैकगोनिकल और भी कई लोगों पर भरोसा था, पर वो सभी वोल्डेमॉर्ट का अकेले सामना नहीं कर सकते थे। हैग्रिड पर इतने बड़े सीक्रेट्स के लिए भरोसा करना खतरनाक था। अक्सर शराब की हालत में या अपनी मासूमियत में वो सब बता जाता था जो उसे नहीं बताना होता था, और एक भी ऐसे इंसान को ये बात पता चलना कि वो हॉर्क्रक्स ढूंढ रहे हैं वोल्डेमॉर्ट को अवेयर कर देता। स्नेप को इसलिए नहीं बताया क्योंकि स्नेप उनके स्पाई की तरह काम कर रहे थे और वोल्डेमॉर्ट को स्नेप पर कभी भी शक हो सकता था, और उसके आसपास रहते हुए ये डर हमेशा बना रहता, इसलिए ये रिस्क नहीं लिया जा सकता था। और वोल्डेमॉर्ट अल्टीमेटली हैरी को मारने आता, इसलिए उन्होंने हैरी और उसके ट्रस्टवर्दी दोनों दोस्तों पर इस बात के लिए भरोसा किया। अब दूसरा सवाल आता है कि उन्होंने वोल्डेमॉर्ट को 5th पार्ट में या उसके पहले या उसके बाद में मारने की जगह ग्रिंडलवाल्ड की तरह अज़्काबान या नर्मनगार्ड में कैद क्यों नहीं कर दिया? तो इसका कारण बहुत आसान है। हमने देखा है कि अज़्काबान को सिर्फ डिमेंटर्स गार्ड करते हैं, और 5th पार्ट के स्टार्टिंग से ही हमें ये भी पता चल गया कि मिनिस्ट्री, जो कि हैरी के खिलाफ थी, उन डिमेंटर्स का यूज अपने अकॉर्डिंग कर सकती थी। अम्बरिज जैसे कई लोग मिनिस्ट्री में थे जो हैरी और डम्बलडोर के खिलाफ थे, तो वोल्डेमॉर्ट अगले ही पल या तो उन लोगों की हेल्प से बाहर निकल जाता, या दूसरा, डिमेंटर्स भी वोल्डेमॉर्ट के सपोर्टर्स थे, तो आसानी से उन्हें अपनी बातों में लेकर वो वहां से निकल जाता। और अल्टीमेटली, जैसे डम्बलडोर ने खुद 5th पार्ट में कहा था कि अज़्काबान से निकलना उनके लिए चुटकियों का खेल है, वैसे ही वोल्डेमॉर्ट के भी अपने कई तरीके थे जिससे वो अज़्काबान से आसानी से निकल जाता। इसलिए उसे किसी जेल में कैद करना पॉइंटलेस होता। सबसे सही तरीका यही था कि उसके सारे हॉर्क्रक्स को पहले खत्म करो, फिर हर हॉर्क्रक्स खत्म होने से जब वो कमजोर हो जाए और उसके लौटने का कोई वे ना बचे, तब उसे मारना होगा। इसी वे में बस वो मारा जा सकता था, पर डम्बलडोर को मौत पहले आ गई, इसलिए वो खुद वोल्डेमॉर्ट को नहीं मार पाए। तो दोस्तों, ये थी बात कि डम्बलडोर ने खुद वोल्डेमॉर्ट को ढूंढकर उसे क्यों नहीं मार दिया। आपका क्या सोचना है इस बारे में, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।